नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी 12वीं लेवल 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 23 जुलाई 2026 तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। सीईटी विभिन्न सरकारी भर्तियों के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थी फॉरेस्टर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, कांस्टेबल, क्लर्क ग्रेड सेकंड सहित अन्य पदों की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वहीं आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। तो वहीं दूसरी ओर सीईटी के सिलेबस को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। बोर्ड ने सिलेबस तो जारी कर दिया है, लेकिन किस विषय में कितने सवाल पूछे जाएंगे इसको लेकर स्थिति साफ नहीं की गई है, जिसके चलते अभ्यर्थियों में कंफ्यूजन की स्थिति है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि अगर विषयवार प्रश्नों का विभाजन किया जाएगा तो पेपर सेटर की मनमानी पर रोक लग सकेगी। राजस्थान में पहली बार आयोजित हो रही विशेष शिक्षा प्राध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। परीक्षा 6 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित है, लेकिन अब तक विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया गया है। भर्ती योजना के अनुसार पेपर 1 सामान्य ज्ञान पर आधारित होगा, जबकि पेपर 2 के दोनों खंडों में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें विशेष शिक्षा से जुड़े प्रश्न भी शामिल रहेंगे। हालांकि इन विषयों का विस्तृत पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं होने से अभ्यर्थी समझ नहीं पा रहे हैं कि परीक्षा की तैयारी किस आधार पर करें। शिक्षक संगठनों ने जल्द सिलेबस जारी करने की मांग उठाते हुए कहा है कि समय पर पाठ्यक्रम नहीं मिलने से हजारों अभ्यर्थियों की तैयारी प्रभावित हो रही है। अभ्यर्थियों ने भर्ती एजेंसी से जल्द विस्तृत सिलेबस जारी करने की मांग की है। वरिष्ठ अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2025 में 4037 नए पद जोड़ दिए हैं। पहले ये भर्ती 6500 पदों के लिए निकाली गई थी, लेकिन पदों की बढ़ोतरी के बाद अब कुल 10,537 पदों पर भर्ती आयोजित होगी। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने संशोधित आदेश जारी करते हुए अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र के अनुसार पदों का नया वर्गीकरण जारी किया है। नए वर्गीकरण के अनुसार विज्ञान में 2260, गणित में 2181, अंग्रेजी में 2007, हिंदी में 1865, संस्कृत में 1323, सामाजिक विज्ञान में 802, उर्दू में 82, पंजाबी में 14, सिंधी में 2 और गुजराती में 1 पद शामिल किए हैं। पद बढ़ने से हजारों अभ्यर्थियों के चयन की संभावना भी बढ़ गई है। आईटीआई कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 के अभ्यर्थियों ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और संबंधित विभाग पर भेदभाव का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 14 जनवरी 2026 को करीब 1150 पदों पर नियुक्तियां देने के बाद से वे लगातार द्वितीय परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन देकर वापस भेज दिया जाता है। उनका आरोप है कि बोर्ड ने कहा है कि प्रोविजनल, स्पोर्ट्स और दिव्यांग वर्ग का परिणाम एक साथ जारी किया जाएगा, जबकि 24 जून 2026 को जारी वीडियो भर्ती के द्वितीय परिणाम में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रोविजनल, स्पोर्ट्स और दिव्यांग वर्ग की रिपोर्ट अभी विभाग से अपेक्षित है। ऐसे में कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती का परिणाम रोके रखना अभ्यर्थियों के अनुसार भेदभावपूर्ण है। उन्होंने जल्द द्वितीय परिणाम जारी कर लंबित अभ्यर्थियों को राहत देने की मांग की है। गौरतलब है कि 2500 पदों पर आयोजित हुई इस भर्ती में करीब 1350 पदों पर परिणाम का इंतजार युवा कर रहे हैं और इनका इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। राजस्थान के 944 बीएड कॉलेजों में जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। पीटीईटी 2026 का परिणाम गुरुवार को जारी कर दिया गया है। परीक्षा की नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के अनुसार राज्य भर की करीब 1,07,000 बीएड सीटों पर प्रवेश ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से होंगे। काउंसलिंग का विस्तृत कार्यक्रम अगले सप्ताह जारी होने की संभावना है। अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए निर्धारित शुल्क जमा कर ऑनलाइन विकल्प भरने होंगे, जिसके बाद सीट आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। मेरिट सूची में कार्तिकेय कुमार गर्ग भरतपुर और जयप्रकाश बिस्सू चूरू ने संयुक्त रूप से 509 अंक के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। मनोज नागदा उदयपुर 508 अंक के साथ दूसरे, युवराज नागौर 507 अंक के साथ तीसरे स्थान पर हैं। 14 जून को आयोजित परीक्षा में प्रदेश भर के 1,07,500 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अब सभी अभ्यर्थियों की नजरें काउंसलिंग और कॉलेज आवंटन प्रक्रिया पर टिकी हुई है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।